Hello everyone, welcome back. We are doing chapter 1, class 9 economics, and I am at page number 2 according to NCERT. So you can see NCERT is opened here and we will study word by word. Okay, so here we are going to talk about organization of production. So before knowing this, I would request you to understand first of all what kind of फैक्टर्स विच आर नीडेड फॉर प्रोडक्शन. क्या मतलब इस बात का? अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स, हम इन्हें फैक्टर सर्विसेज भी कहते हैं. फैक्टर सर्विसेज विच आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके, सो आई विल जस्ट कट दिस. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर नीडेड. मेनली नंबर 1, लैंड. मैं आपको एक आसान तरीका भी बताऊंगी जिसके थ्रू आप इसे कैसे याद रख सकते हैं. लेबर, देन यू हैव कैपिटल, एंड द लास्ट इज एंटरप्रेन्योर. ओके, नाउ हाउ कैन यू रिमेंबर दिस? नाउ से फॉर एग्जांपल, आप अपनी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, अपनी स्टडीज कंप्लीट कर चुके हैं और अब बिजनेस करना चाहते हैं. तो बिजनेस करना चाहते हैं और आप एक प्रपोजल अपने फादर के पास लेकर जाते हैं. फादर या फाइनेंसर या घर में जो भी कोई फाइनेंस करना चाहता है, मदर, आप उनसे कहते हैं कि मुझे प्रोडक्शन करना है, मुझे कुछ बनाना है. से फॉर एग्जांपल, आई वांट टू प्रोड्यूस दिस पेन. सो व्हाट विल योर फाइनेंसर, मे बी योर पेरेंट्स, विल आस्क? what kind of questions they will ask? नंबर 1, क्या पूछेंगे आपसे? बेटे इस प्रोजेक्ट में पैसा कितना लगेगा, पूछेंगे. सो इट मीन्स फैक्ट्री खोलने, मैं इसको आसान तरीका कहती होती हूँ, फैक्ट्री खोलने के लिए जो चाहिए, जस्ट अ सेकेंड. यस, सो इजी वे टू रिमेंबर इज, फैक्ट्री खोलने के लिए आपको जो जो चीजें चाहिए वो आपकी सारी फैक्टर सर्विसेज में इंक्लूड होती हैं. जैसे कि आपसे पूछा गया पैसा कितना चाहिए, कितना पैसा लगेगा, आपने बोला 1 करोड़ में हो जाएगा. आई एम जस्ट टेकिंग अ लाइट फिगर. फिर पूछा जाएगा कि बेटा करोगे कहां पर? सो फिर आपने कहा वो अपनी लैंड है ना यहां पर ABCD प्लेस पर, सो वहां कर लेंगे. ओके, क्या तुम्हारे काम में लेबर आराम से मिल जाएगी? नो, दिस क्वेश्चन कम्स व्हाई? बिकॉज समटाइम्स कुछ बिजनेसेस में स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है. तो क्या तुम्हें स्किल्ड लेबर मिल जाएगी यहां पर आराम से? सो आपने स्टडी किया, आपने बोला हाँ जी मिल जाएगी. फिर चलाएगा कौन? तो आपने कहा जी मैं चलाऊंगा. सो ये वो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हैं. प्रोडक्शन करना हो तो यू कैन नॉट स्टार्ट प्रोडक्शन अदर इफ यू डू नॉट हैव दीज सर्विसेज विद यू. हाँ, हो सकता है आपके बिजनेस में इनमें से कोई एक चाहिए, 2 चाहिए, 3, और मे बी ऑल. That purely depends upon what kind of business you are going to do. I'm sure you understood the point. So let's come back to the chapter now. The aim of production. आप क्या है एम आपका? पहले तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए. आपसे पूछा जा सकता है भाई प्रोडक्शन का एम क्या है, क्या एम है? वैसे अगर आप अल्टीमेट एम पूछें तो प्रॉफिट ओरिएंटेशन है जी, भाई मुझे प्रॉफिट चाहिए. लेकिन अभी एम क्या है? मैंने कुछ गुड बनानी है या मैंने सर्विस प्रोड्यूस करनी है. There are 4 requirements. Raje, there are 4 requirements for production of goods and services. Underline कीजिए, ये क्वेश्चन पेपर में आता भी है. इसके आगे इंपॉर्टेंट मेंशन कीजिए. What are the organizations of production? So the very first thing which you need is what? Is the land. मैंने लिखा यहाँ पर. अब लैंड किस तरह का फैक्टर है? क्या आप लैंड खुद बना सकते हो? जी नहीं. It's a gift of God. So it's a natural resource. You cannot increase the land. जितनी मिली है उतनी ही है. अब हम वैसे कर क्या रहे हैं? हम फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन करके फॉरेस्ट से बोरो कर लेते हैं. सी एरियाज में जहां पर पानी का लेवल बहुत हाई नहीं होता या जहां पर नदियां सूख गई हैं, उन एरियाज में ही हम अपने घर बनाने शुरू कर दिए. क्या वो लैंड हमारी है? नहीं. सो व्हाट डज दिस मीन? लैंड इज अ लिमिटेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो ये आगे जाकर आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी याद रखिए इट्स अ नेचुरल रिसोर्स. जैसे पानी, मिनरल्स, फॉरेस्ट, ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है. दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों? लेबर. काम करने के लिए लोग चाहिए, पीपल हु विल डू द वर्क. सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क. जरूरी नहीं हर जगह आप
अनस्किल्ड लेबर से काम चलाएं, आपको सेमी स्किल्ड भी चाहिए हो सकते हैं, स्किल्ड भी हो सकते हैं, एजुकेटेड भी हो सकते हैं. It depends purely upon what kind of goods you are producing. Other activities require workers who can do manual work. जिनको सामान उठाना है, रखना है और बेसिक सा काम करना है, तो वो मैनुअल वर्क हो गया. Each worker is providing the labor necessary for production. थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों? फिजिकल कैपिटल. मैंने यहाँ वर्ड कैपिटल लिख दिया, सो इट इज द फिजिकल कैपिटल. सो आपको पैसा चाहिए. दैट इज वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन. व्हाट आर द आइटम्स दैट कम्स अंडर फिजिकल कैपिटल? अब इसमें कुछ और भी हैं, जैसे कि क्या क्या आइटम्स है, आप इन्हें अंडरलाइन कीजिए और इसको ए बी पार्ट, जैसे आपको बेस्ट तरीका होता है फ्लो चार्ट के थ्रू याद रखें बच्चों. यहाँ लिख दिया आपने फिजिकल कैपिटल, यहाँ ऐड कर दीजिएगा. और यहाँ दो चाहिए, कौन कौन सी? आपको मशीन्स चाहिए. ओके, मशीनरी, मशीन्स, इन्हें आप टूल्स भी लिख सकते हैं. कुछ बिजनेसेस में टूल्स भी चाहिए होते हैं. बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, यू नीड द बिल्डिंग, सो दिस इज नीडेड. ओके, सो ये हो गया फर्स्ट. दूसरी तरफ क्या चाहिए आपको? अब आपके पास मशीन भी है, बिल्डिंग भी है, लेकिन रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो काम कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे. सो यू नीड टू हैव रॉ मटेरियल ऑल्सो. रॉ मटेरियल चाहिए, फ्यूल चाहिए, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब दूसरे कैटेगरी में आ जाएंगे. सो लेट्स कम बैक टू द बुक. ए पार्ट क्या चाहिए बच्चों? आपको अंडरलाइन कीजिए. टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स. Tools and machines ranges from very simple tools to, in case of farmers के केस में कैसे tools चाहिए होते हैं? Simple tools चाहिए. Farmers plow to sophisticated machines. और क्या क्या चाहिए होता है? Sophisticated भी, turbines, generators, computers, etc. Tools, machines, buildings can be used in production over many years. तो आप एक बात और याद रखेंगे यहाँ पर, ये जो टूल्स हैं इन्हें हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं. तो इसका मतलब कैपिटल की दो कैटेगरीज हैं. जो ये वाली हैं ये फिक्स्ड हैं. तो आपको जब फिक्स्ड कैपिटल को डिफाइन करना होगा तो एक फीचर जो आपके बुक में लिखा है वो क्या है बच्चों? दैट इज इट कैन बी यूज्ड ओवर मैनी ईयर्स. आप साथ साथ एक हैंडआउट बना सकते हैं अपने लिए, एक वन शीटर बना सकते हैं इस तरह से, जैसे मैं आपको साइड में ये आपको कीवर्ड्स देती हूँ. ये वन शीटर्स बना के जिस पेज से रिलेटेड होते हैं वहीं स्टिक कर लिया कीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा. ओके, चले आगे. तो इसमें क्या अंडरलाइन किया हमने? दे वर्क फॉर मैनी ईयर्स. ओके, नाउ मूव टू द बी पार्ट. बी पार्ट में क्या चाहिए आपको? रॉ मटेरियल और कुछ पैसा हाथ में भी चाहिए. क्यों चाहिए? क्योंकि आपकी ये वर्किंग कैपिटल है. आपको कुछ जो रूटीन के खर्चे हैं उनको करने के लिए चाहिए होता है. प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज यार्न, अगर आप एक वीवर हैं, द क्ले, अगर आप एक पॉटर हैं. ऑल्सो सम मनीज आर ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय सम अदर नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स और आइटम्स. रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड इज व्हाट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल. तो यहाँ आप दूसरा नाम लिख दोगे बच्चों, यहां लिखेंगे हम वर्किंग कैपिटल. तो आपसे पूछा जा सकता है कैपिटल कितनी तरह की होती है? सो यू विल से इट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज फिक्स्ड व्हिच वर्क्स फॉर मेनी इयर्स एंड सेकंड इज वर्किंग. रॉ मटेरियल किस टाइप का? वंस इट इज यूज्ड इट इज गॉन. ऑलराइट, अनलाइक टूल्स मशीनरीज दे आर यूज्ड अप. तो इसका फीचर क्या हुआ? दे आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन. ये बार बार यूज नहीं हो सकते. आपने कॉटन से यार्न बना दिया, सो नाउ कॉटन इज चेंज टू यार्न. यू कैन नॉट हैव कॉटन बैक अगेन. ऐसे ही क्ले से आपने पॉट बना दिया, नाउ यू कैन नॉट हैव क्ले बैक अगेन. सो इट इज यूज्ड अप कंप्लीटली इन द प्रोडक्शन. तो ये इसके बेसिक फीचर्स हो गए दोनों टाइप की कैपिटल्स के. आई एम श्योर अंडरस्टूड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू. कौन सी थी फोर्थ रिक्वायरमेंट? यू विल नीड नॉलेज and enterprise to be able to put together. अब एक ऐसा बंदा भी चाहिए जो इन सब को, इन सारे फैक्टर सर्विसेज को अच्छे से इकट्ठा करके उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करे. तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए. तभी मैंने एंटरप्रेन्योर वर्ड लिखा है. एक ऐसा पर्सन जिसको नॉलेज है और उसको एक्सपर्टीज है, इनको इकट्ठा करके बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए.
Let's move further. Put together land, labor, physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. This these days is called human capital. Okay? Entrepreneur भी आप कह सकते हो, लेकिन आप अपनी बुक के हिसाब से लिखिए. It is called human capital और इसकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में आएंगी. In this picture, identify the land, labor and fixed capital used in production. Can you do that? पिक्चर में कौन कौन से फिक्स कैपिटल है, क्या क्या है आप देख सकते हैं. देखिए ये टूल्स है, मशीन है, ये क्या हो गया, ये फिक्स कैपिटल हो गया. ओके, कैन यू सी द रॉ मटेरियल? यस, इट इज लाइंग हियर. सो यू कैन सी दिस कॉटन और उसको यार्न बनाया जा रहा है. फैक्ट्री विद सेवरल लेबर्स एंड मशीन. सो हियर इज द रॉ मटेरियल, हियर इज द मशीन एंड वी कैन ऑल्सो सी ह्यूमन कैपिटल, है ना. लेबर हम देख सकते हैं, लेबर देख सकते हैं. चलिए आगे, लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग, ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, जिन्हें हम फैक्टर्स सर्विसेज या आपकी बुक में क्या टर्म है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए होते हैं. राइट, सो दे आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. As we read through the story of Palampur, we'll learn more about the first 3 factors of production. 3 हम study करेंगे, 4th में लिख दिया गया, वो next chapter. For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. All right, so rest we are going to cover in the coming video. Stay watching. Bye-bye. Take care.